सबको माफ करते हुए, तो सबसे माफी मांगते हुए हो जाओ। हाथ कांप रहे थे, आंख में आंसू थे, लेकिन एक बाप अपने बेटे की 13 साल की तड़प और नहीं देख पाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं JN न्यूज। आज की खबर गाजियाबाद से है, जहां 13 साल से अचेत अवस्था में पड़े हरीश राणा को अदालत से इच्छा मृत्यु की अनुमति मिल गई है। बताया जा रहा है कि हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से कोमा में थे और लगातार जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे। लंबे समय से चल रहे इस मामले में परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और बेटे की हालत को देखते हुए इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग की थी। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सबको माफ करते हुए, तो सबसे माफी मांगते हुए हो जाओ। राजनगर एक्सटेंशन के रहने वाले हरीश राणा साल 2013 में चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए थे। सिर में गंभीर चोट लगने के बाद से पिछले 13 साल से अचेत अवस्था में बिस्तर पर है। परिवार ने हर संभव इलाज करवाया, लेकिन जब डॉक्टरों ने उम्मीद लगभग खत्म बता दी तो माता पिता ने अदालत से इच्छा मृत्यु की मांग की। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश देते हुए हरीश राणा को पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दे दी। कोर्ट के निर्देश के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में डॉक्टरों की निगरानी में भर्ती कराया गया, जहां जीवन रक्षक उपचार को धीरे धीरे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसी दौरान डॉक्टरों की देखरेख में हरीश राणा के शरीर में लगी खाने की नली भी निकाल दी गई। 15 मार्च को उनके परिजनों ने उनके पास प्रार्थना की और भावुक होकर कहा, अगर किसी से कोई गलती हुई हो तो सभी को माफ कर दो और सभी से माफी मांग लो। ये दृश्य जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, उसे देखकर लोगों की आंखें भी नम हो गई। सबको माफ करते हुए, तो सबसे माफी मांगते हुए हो जाओ। ठीक है? तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो, इस जनहित के हेतु साल था 2013, जब हरीश राणा पीजी में 4थी मंजिल से नीचे गिर जाता है और पहुंच जाता है कोमा में, और यहीं से शुरू होता है उसके माँ बाप का अंतहीन सिलसिला, जो अपने इकलौते बेटे को कोमा से निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहे होते हैं। और इसी के चलते हरीश राणा को बचाने के लिए के माँ बाप ने अपनी पुश्तैनी जमीन, मकान सब कुछ बेच दिया था। हरीश लगातार कोमा में पड़ा हुआ था और उसके बाहर निकलने की जब कोई गुंजाइश नहीं बची, तब उसके पिता ने यही सोचा कि हमारा जो बेटा है, इकलौता बेटा है, जिस तरीके से धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहा है, और वो बेबस माँ बाप उसको यूं ही जाते देख रहे थे। फिर वर्ष आता है 2018, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें किसी रोगी का इलाज बाधित किया जा सकता है। भारत सरकार बनाम कॉमन कॉज करके एक गाइडलाइन आती है, जो गाइडलाइन ये कहती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद इस संदर्भ में फैसला लिया जा सकता है। 2024 को यही अशोक राणा हाई कोर्ट लखनऊ आते हैं, इलाहाबाद चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनको SLP पर कोई भी राहत नहीं मिलती है और यहाँ से उनकी SLP खारिज हो जाती है। SLP में उन्होंने अपने इकलौते बेटे हरीश राणा की इच्छा मौत की
गुहार की थी, गुजारिश की थी। लिहाजा यहाँ से खारिज होने के बाद वर्ष 2025 में अशोक राणा ने हाई कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी ताकि उसके और उनके परिवार में जो लोग इस तरह की जिंदगी जी रहे थे, सब परेशानी की हालत में थे, काफ़ी अरसा बीत गया था जबकि उनका बेटा धीरे धीरे उनके सामने मर रहा था। 2024 में माननीय हाई कोर्ट ने ये कहते हुए कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल टीम बनेगी और उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर फैसला किया जाएगा। लिहाजा यहाँ पर हालात कुछ और थे, चूँकि हरीश राणा का इलाज जो है उसके ही घर में चल रहा था, लिहाजा डॉक्टरों की देखरेख यहाँ पर संभव रही थी। वर्ष आता है 2025 में, जबकि गाजियाबाद में ऑर्डर ये आता है कि डॉक्टरों की देखरेख में प्राइमरी और सेकेंडरी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके आधार पर देखने को सोचा जा सकता है। और रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट के बाद जो चीज़ सामने आती है तो परिवार जो अपने बेटे की जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था, आज वही बेटे की मौत के लिए फरियाद कर रहा है। एम्स के डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल के पॉलिएटिव केयर यूनिट में शनिवार को भर्ती हुए हरीश राणा की निष्क्रिय इच्छा मृत्यु प्रक्रिया शुरू हो गई है। हरीश के शरीर से लाइफ सपोर्ट से जुड़े 2 प्रमुख पाइप, सांस लेने के लिए ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब और पोषण के लिए PEG फीडिंग ट्यूब को हटा दिया गया है। पहले दिन हटाए खाने और सांस लेने के पाइप 1 या 2 दिन में असीम पीड़ा से मुक्ति पा जाएंगे हरीश। हमारे साथ इस पर मौजूद है लोकपति त्रिपाठी जी, ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इससे क्या हमारे ये कहना है कि ये भारत के संवैधानिक इतिहास में, विधिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का आदेश दिया गया है और कहीं न कहीं ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि जैसा कि हरीश राणा के मेडिकल रिपोर्ट एम्स तमाम चिकित्सकीय जगत के विज्ञानों ने बताया है कि उसको जिंदा तो रखा जा सकता है, लाइफ सपोर्ट तो दिया जा सकता है, लेकिन उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो सकता है। कह देना तो आसान है कि स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो सकता है, वे इंसान है, लेकिन दिल के जो व्यक्ति मर रहा हो, जो कोमा से बाहर ना आ पा रहा हो, और तय माना कि सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा किया है, लेकिन ये सोचिए कि कितने भी द्रवित हृदय से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय लिया होगा कि हरीश राणा को इच्छा मृत्यु का आदेश दिया जा रहा है और ये निर्णय उचित है। भाई साहब, अपना नाम बताइए और ये जो फैसला आया है माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला आया है हरीश राणा के संदर्भ में क्या न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ और ये जो फैसला आया है हरीश राणा प्रकरण जो चल रहा था, इसमें देखिए इंडोनेशिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही लैंडमार्क किया है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि भाई जो पैसिव यूथनेशिया है, एक्टिव पैसिव यूथनेशिया होती है उसमें आप जानते हैं कि वो हमारे अलाउड नहीं है, उसमें सीधे आदमी को जो है उसकी जान चली जाती है। लेकिन इसमें यह है कि गरिमापूर्ण जिसे कहते हैं कि मृत्यु जो गरिमापूर्ण जीवन में लिए थे तरीके से, तो जब स्थिति ये थी कि पिछले 10 वर्षों से 13 वर्षों से वो ऑन बेड थे, 100% मेडिकल डिसेबिलिटी। एम्स और इतने भी आपने बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो मेडिकल कोर्स है जो भी जहाँ था वहाँ इनके परिवार ने संघर्षरत तरीके से पूरा लड़ाई लड़ी, चाहे वो रहने वाले गाजियाबाद के थे, इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी रिट फाइल की 2024 में, जहाँ की रिट माननीय न्यायालय ने खारिज कर दी। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट किए गए वहाँ पे, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फादर वॉज अ ब्रेड अर्नर राइट, तो उस स्थिति को देखते हुए भाई एक समय तक तो परिवार उसको आर्थिक मोर्चे पे सहयोग कर सकता है, लेकिन उसके बाद जो स्थिति थी, जो पारिवारिक स्थितियाँ थी, जो उस व्यक्ति के साथ में दिल के मरने वाली जो स्थिति थी उसकी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया है। वी सपोर्ट दिस जजमेंट एंड राइट एबिलिटी टू लिव लाइफ इज इंटरेस्टेड इन द लाइफ। मेरा नाम प्रियेश मिश्रा है, अधिवक्ता उच्च न्यायालय। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैसिव यूथनेशिया का इतिहास पहले जानना जरूरी है। जैसे ज्ञान कौर का केस था 1996 में,
वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार में मरने का अधिकार कहीं सम्मिलित नहीं है। उसके उपरांत अरुणा शानबाग के केस में 2011 में पैसिव यूथेनेशिया को पहली बार अनुमति दी गई। वो बात अलग है, 2015 में अरुणा शानबाग की मृत्यु निमोनिया के तहत हुई। वो 42 वर्ष की उम्र में पीड़ित थे और उनका इलाज नहीं हो सकता था। उसके उपरांत 2018 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को इजाजत दी पर कठिन शर्तों के साथ। 2024 में ये मामला इनका आया हरीश राणा जी का। उसमें 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गाजियाबाद में, जिन्होंने ये कहा कि जो हरीश राणा जी हैं इनका इलाज के तहत इनको जिंदा तो रखा जा सकता है पर इनके हालात में सुधार नहीं होगा, जिससे परिवार का बहुत खर्चा हो रहा था। उनके परिवार जैसे एक आदमी परेशान नहीं था इसमें, उससे पूरा परिवार प्रभावित हो रहा था। इनका दिल्ली से घर भी बेचना पड़ा। 25 वर्ष की उम्र में ये एकदम लाइलाज बीमारी का शिकार थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे अगर कोई व्यक्ति आता है जिसका इलाज संभव नहीं है तो उससे डिग्निटी के साथ मरने का अधिकार उसको दिया जाए। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ के जो अधिवक्तागण जिन्होंने हरीश राणा के पक्ष में जो फैसला आया है उनकी इच्छा मृत्यु का, उस पर उन्होंने कोर्ट जो सहमति कोर्ट ने दी है उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। फिलहाल कैमरामैन सुहेल के साथ राजीव सिंह, जेएन न्यूज़, लखनऊ। 13 साल से बिस्तर पर पड़ी एक जिंदगी अब शायद दर्द से मुक्ति की ओर बढ़ रही है। फिलहाल अदालत के इस फैसले ने एक परिवार की 13 साल लंबी पीड़ा को एक नई दिशा दी है। जहां एक तरफ बेटे को खोने का गहरा दुख है, वहीं दूसरी तरफ उसके दर्द से मुक्ति मिलने का संतोष भी है। इसी के साथ इस खबर पर फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए जेएन न्यूज़ के साथ।